अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों। कुरैश का कबीलाए कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। कबीलाए कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रोब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत ना होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वह दरवाज़ा ना खोलते कोई आदमी बैतुल हरम में दाखिल ना हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाज़ा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरमे पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हरम की इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबुल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए ज़रूरी थी। बैतुल हरम में इतनी भीड़ हो गई कि तिल धरने की जगह ना रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहाँ बुत भी सैकड़ों थे, अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे, काले, लाल, सफ़ेद। बाजा अभी तक बज रहा था। बुतों का रुस्वा होकर गिर पड़ना। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बुत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था और हर बुत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाने काबा की छत पर चढ़कर हुबुल के सामने जा पड़े थे। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नज़र से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे में ही पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जर्रों को उठा उठा कर उड़ाने लगीं। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वह तेजी, वह चमक और वह गर्मी नहीं जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज़्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी से लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और बाग के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही देखते आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, रो, गिड़गिड़ाओ बुतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने की दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज़ बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रो कर बुतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था, कोई चीज़ नज़र न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला ला कर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाने काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब न जाने उनसे कैसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज़ चीखों की आवाज़ में गुम होकर रह गई। मक्के पर अल्लाह का कहर, मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सबके सब चीख और चिल्ला रहे थे, रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाएं कर रहे थे।
पर उनके माबूद पत्थर के थे, वे कुछ सुनते ही ना थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे, यहाँ तक कि वे चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज़ पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छट गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वे उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी ना देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वे हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए शरीफ अरबों, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमज़ोर आवाज़ तुम में से हर आदमी सुन सके। खुदा हाफिज़। आपको नया पाठ जल्दी ही देखने को मिलेगा।